आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 27 का अध्ययन करेंगे। इस्राएलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के थे और सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे। एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र याशोबाम नियुक्त हुआ और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदे नामक एक अहोही था और उसके दल का प्रधान मिकलोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनाया था और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनाया है जो 30 शुरों में वीर और 30 में श्रेष्ठ भी था और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजाबाद था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति इजराही शमहुत था और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था और उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरह के वंश में से हुशाई सिब्बकई था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामिनी अबीएजेर अनोतात वासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरही महर्रे नतोपावासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनाया पिरातोन वासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओतनीएल के वंश का हेल्दे नतोपावासी था और उसके दल में 24,000 थे। फिर इस्राएली गोत्रों के ये अधिकारी थे अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों का माका का पुत्र शपत्या, लेवी का कमुएल का पुत्र हशब्या, हारून की संतान का सादोक, यहूदा का एलीहू नामक दाऊद का एक भाई, इसाकार का मिकाएल का पुत्र ओमनी, जबुलून का ओबदिया का पुत्र यिशमाया, नप्ताली का अजरीएल का पुत्र यरीमोत, एप्रेम का अजज्या का पुत्र होशे, मनश्शे का आधे गोत्र का फदाया का पुत्र योएल, गिलाद में आधे गोत्र मनश्शे का जकर्या का पुत्र ईदो, बिन्यामीन का अबनेर का पुत्र यासीएल और दान का यारोहाम का पुत्र अजरेल प्रधान ठहरा। यही इस्राएल के गोत्रों के हाकिम थे, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की आयु के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा पर पूरा न कर सका, क्योंकि ईश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राज भंडारों का अधिकारी था और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उज्जिया का पुत्र यहोनातान था। जो भूमि को जोत कर बोकर खेती करते थे उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एजरी था। दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी और दाख की बारियों की उपज जो दाख मधु के भंडारों में रखने के लिए थी उसका अधिकारी शापामी जब्दी था। नीचे के देश के झलपाई और गुलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। शारोन में चरने वाले गाय बेलों का अधिकारी शारोनी शित्रे था और तराइयों के गाय बेलों का अधिकारी अदल्ले का पुत्र शापात था। ऊँटों का अधिकारी इश्माएली ओबिल और गद्दियों का अधिकारी मेरोनोतवासी येहदया। भेड़ बकरियों का अधिकारी हगरी याजीज था। यही सब राजा दाऊद की धन संपत्ति के अधिकारी थे। दाऊद का भतीजा योनातन एक समझदार मंत्री और शास्त्री था और एक हकमोनी का पुत्र एहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था। अहीतोपेल राजा का मंत्री था और एरेकी हुशे राजा का मित्र था।
अहीतोपेल के बाद बनाया का पुत्र यहोयादा और एब्यातार मंत्री ठहराए गए। राजा का प्रधान सेनापति योआब था। इस अध्याय में हमने सैन्य दल, वंशों के प्रधान और राजा की संपत्ति के प्रबंधक के बारे में देखा। दाऊद की सेना के प्रत्येक इकाई में 24,000 सैनिक थे, जिन्हें 12 समूहों में विभाजित किया गया था। इन 12 समूहों में से प्रत्येक समूह वर्ष के प्रत्येक महीने में सेवा करते थे। सैनिकों को तैयार रखने और निष्क्रिय सैनिकों को आवश्यकता अनुसार बुलाने के लिए यह एक प्रभावी व्यवस्था थी। दाऊद के पास वंशों के प्रधान भी थे, जो न तो याजक थे और न ही सैन्य अधिकारी, बल्कि इस्राएल के कुलों में नागरिक प्रशासन का कार्य संभालते थे। दाऊद ने न केवल युद्ध के मैदान में विजय पर ध्यान दिया, बल्कि देश के दैनिक प्रशासन पर भी ध्यान केंद्रित किया। उसने प्रबंधकों की नियुक्ति की और विशिष्ट पदों के लिए अनुभवी व्यक्तियों को खोजा, जो शाही भंडार, खेतों, अंगूर के बागों, फलोद्यानों, भेड़ों और अन्य संपत्तियों की देखरेख कर सके। दाऊद सही लोगों को सही कार्य सौंप सकता था। ऊँटों की देखभाल के लिए किसी ऐसे इस्माइली व्यक्ति को नियुक्त करना जिसका जीवन रेगिस्तान में बीता हो, सबसे उपयुक्त निर्णय था। दाऊद ने अपने सलाहकारों, शास्त्रियों, दरबारियों और अपने पुत्रों के देखभालकर्ताओं के रूप में बुद्धिमान और विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया। योआब, जो दाऊद का भतीजा और लगभग 40 वर्षों तक उसका निष्ठावान सहायक रहा, शाही सेना का प्रधान सेनापति था। इस संसार के राज्य, उनकी भूमि, उनकी जनता और उनकी सीमाओं की रक्षा के लिए सतर्क, सक्षम और अच्छी तरह से सुसज्जित होने की अपेक्षा की जाती है। परमेश्वर के राज्य के बच्चों के रूप में हमें परमेश्वर के संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित रहना चाहिए। अपनी विश्वास यात्रा में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए, ताकि चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, हम आंतरिक शांति के साथ स्थिर और शांत रह सके। हमने बनाया के बारे में पढ़ा, जो कि याजक का पुत्र और एक महान योद्धा था, एक बहुत ही रोचक व्यक्ति था। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि किसी याजक परिवार का व्यक्ति योद्धा बनने का चुनाव क्यों करेगा? उन दिनों मंदिर में सेवा करना सेना में जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित था, जहां अनेकों जोखिमों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बनाया दाऊद की विशेष सेनाओं में से एक था, कुछ हद तक एक मिलिट्री यूनिट की तरह। दाऊद को उस पर इतना भरोसा था कि उसने उसे अपने अंगरक्षकों का प्रमुख बना दिया था। वह साहसी, निडर और निष्ठावान था। हम पहले राजाओं की पुस्तक में पहले और दूसरे अध्याय में भी जानते हैं कि जब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के बाद सत्ता संभाली, तो बनाया ने राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योआब की तरह वह संकोच नहीं करता था कि कौन शासन करेगा। उसने वही किया जो दाऊद ने उसे करने के लिए कहा था। उसका नाम बहुत ही सामान्य था, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। उसका अर्थ है यहोवा ने स्थापित किया है। यहोयादा का पुत्र बनाया अपने नाम के अनुसार ही जीवन व्यतीत करता था। उसका हर कार्य यहोवा द्वारा स्थापित था। उसने कभी समझौता नहीं किया और न ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। उसने राज दरबार में पहुंचने के लिए अपने याजकीय वंश का लाभ नहीं उठाया। वह आधा याजक और आधा योद्धा बनने की कोशिश में नहीं था। उसने योद्धा बनना चुना और धीरे धीरे परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दी, ताकि उसका नाम अमर हो सके। हमें बनाया के जीवन से यह सीखना चाहिए कि हमें जहाँ भी परमेश्वर ने रखा है वहीं उपयोग होने देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल चर्च, किसी मसीही संगठन या मिशनरी कार्य में ही परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है वही हमारा मिशन क्षेत्र है, जहाँ हमें उसके लिए काम करना है। दूसरी बात जो हम बनाया के जीवन से सीख सकते हैं वह यह है कि उसके पिता बहुत ही समझदार थे। उस समय जब याजकों के पुत्रों को भी याजक बनना पड़ता था, यहोयादा ने अपने बेटे को योद्धा बनने की अनुमति दी। हमें यह नहीं पता कि उसने अपने पिता की तरह याजक बनने के बजाय
योद्धा बनने का चुनाव क्यों किया, लेकिन हम जानते हैं कि उसने अपने चुने हुए पेशे में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कड़ी मेहनत की। कई माता पिता अपने व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपने बच्चों द्वारा आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो माता पिता अक्सर निराश या दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें यहोयादा की तरह अपने बच्चों को उनकी खुद की कैरियर पसंद करने देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर बनाए रखें और उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में परमेश्वर के योद्धा बनने के लिए मार्गदर्शन करें। चलिए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे चाहे जिस भी पेशे को अपनाएं, वे उसमें मसीह के दूत और उसके राज्य के योद्धा बनकर कार्य करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।